हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए 67वें बीपीएससी का जो 8 मई 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा क्वेश्चन वायरल हो गया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, जिसका एग्ज़ाम का अपडेट 3 महीना के बाद दिया जाएगा। आयोग ने जांच कमेटी शुरू कर दिए हैं। चलते हैं हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आप लोग एनालिसिस कीजिएगा कि इस बार एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस रहा था। जो पोर्शन आप लोग का यानी कि वीक रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार ऐसा गलती ना हो। चलते हैं प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को निम्न विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अधीनस्थ विधान पर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित था? मुकदमे तथा कार्यवाही से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित है? तो संविधान पे। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्य कर रहे थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो इनमें से इसका क्या हो जाएगा? उपरयुक्त से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो किस श्रेणी में नहीं? उद्योगपति में नहीं चुने जाते। बाकी स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य होते हैं, शिक्षक करते हैं, स्नातक वाला भी होता है, लेकिन उद्योगपति का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही होगा, बाकी गलत है। यानी संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापित किया गया, जो कि सही है। पहला वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार हैं, जो दोनों सही है। बाकी पहला वित्त आयोग कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। वित्त आयोग क्या है? सांविधिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेयर नेसेसिटी इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है, जो कि सत्य है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया था, नहीं बल्कि 2012 से 18 के लिए बनाया गया था। BNI 26 संकेतकों का आधारित है, जो कि सही है। BNI में 6 आयाम होते नहीं बल्कि 5 आयाम होते हैं, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक, जो कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो 0.574 था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो
तो 22,511 करोड़, याद रखिएगा 22,511 करोड़। ऑप्शन नंबर इज राइट। करा डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से यानी कि 2021 बाद से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऊपरी में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-16 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? तो 4.12% यानी ऑप्शन नंबर इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 करा इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं थे? सुदीमो मुंडले नहीं थे, बाकी अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद, अजय नारायण झा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 74% कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो 7.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना चाहता है? 2020-21 से लेकर 2024-25 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन हो जाएगा? भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सरकारी आयोग किससे संबंधित था? तो केंद्रीय राज्य से। सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी की माप की कर प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति किससे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से। नरसिंह समिति किससे हो जाएगा? तो बैंकिंग क्षेत्र से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। करा निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, तो क्या हो जाएगा? तो भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में प्रयुक्त सही आरोही क्रम, चावल में सबसे अधिक कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी हुई थी? तो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी तीनों थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से हो जाएगा? तो जगदीशपुर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास किए थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यूएसए में, जिसको सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला क्वेश्चन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लाला लाजपत राय।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है? जब भीमराव अंबेडकर ने लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। करा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में, जर्मनी के हिटलर ने जोड़ा था। चटगांव शस्त्रगाह धावे से कौन से संबंधित है? तो सूरसेन। तो चटगांव शस्त्रगाह धावे कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी को हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। सर्वप्रथम विद्रोह कौन हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह ही हुआ था। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, तो उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? तो 24 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर की दौड़ में हम आंसर सिर्फ बता देते, आप लोग खुद बना के देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन करा, एक घड़ी सुबह ठीक ये बजे सेट की जाती है और बड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो सही समय यानी क्या होगा? जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है, तो दोपहर 12:48 हो जाएगा इसका आंसर। 44 का 1 हो जाएगा आंसर। 206 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5 और 6 से विभाजित होगा? तो 6 संख्याएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इनको धनात्मक पूर्णांकों को तो 3 पर पावर 4n -4 पर पावर 3n हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 17 से होगा। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर इतना और संख्याओं का योग इतना है, तो संख्या है कितना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 628 और 372। log रूट 2 32 का मान क्या है? 10 हो जाएगा। 45 नियमों को 40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने बेचना चाहिए? तो 18, नहीं 49 के बी हो जाएगा। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करे, कितने समय में यह एक राहगीर को जब उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है तो पार करेगी? 7.1/3 सेकेंड में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं होता नाभिक में, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से गलत कथन का चयन करना। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। जी नहीं, बल्कि कपास से एक ठंडा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया के से गुजर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ग्रेफाइट और हीरा किसका अप्रूप है? तो कार्बन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है प्रासरण। ऑप्शन नंबर डी। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदल जा सकता हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय वह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि वे पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं रात में। ऑप्शन नंबर सी। कीटबच्ची पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान
में मदद करती है। तो उपर्युक्त मतलब सभी हो जाएगा, यानी भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? RH कारक। अगला क्वेश्चन, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है तो मस्तिष्क में है। अगला क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्राध्वनि तरंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। का सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है AB, और डोनर पूछता तो O हो जाता। निमोनिया का एक संक्रमण है तो फेफड़ा का। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। कर दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण होगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तब प्रकाश का अपवर्तन से। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा इसका। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से तवालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध नहीं, विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा ओम मीटर से मापा जाता बल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सावधानता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों क्या होगा? एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब दिन में पानी का पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है तो क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। अगला क्वेश्चन, कर निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर, जिप्सम, यानी कि इसमें मेन रूप से चूना पत्थर ही होगा। इसमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है उपर्युक्त में से, यानी कि एक से अधिक भी हो सकता है, यानी कि ई भी आंसर होने की संभावना है। एक तत्व के रासायनिक यानी समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो द्रव्यमान संख्या में। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस द्रव व गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती कहलाता है त्रिक बिंदु। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो बॉक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन कहलाएगा। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2021 को। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रूस। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था कब? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो कोई नहीं थे। अगला क्वेश्चन, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो TS त्रिमूर्ति हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज हो जाएंगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी को। कर बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बिहार में मानव उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7 विभाग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया जिला में। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में। नागरिकता नियम 2019 का उद्देश्य क्या होता है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है तो किससे करता है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की हो जाएगी। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो संदेश झिंगन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल से जीता गया था? तो भाला फेंक से। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 19 पदक। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो 1 अगस्त 2021 से। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोंजो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो डसॉल्ट एविएशन ने। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2020। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किए थे? तो विपिन झा ने किए थे।
बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था? तब फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। करा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक छूट गया है। करा शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो विजयालय था। प्रथम बहुसंगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अगला क्वेश्चन, किराता जूनियर पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखे थे? तो भारवीय। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रोन भारत आया था? तो जहांगीर के समय आया था। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। रैयत वाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट 1917 में। अब भारतीय पहली महिला पूछेगी तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में किए थे। बहिष्कीर्ण भारत जर्नल किससे शुरू किया गया था? तो बाबा अम्बेडकर से। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो कृष्णा और गोदावरी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया जिला में हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना जिले में। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो कांवर झील हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिमी में। अगला क्वेश्चन, जियोडेसी का विज्ञान है जो संबंधित है ऊपर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगनर के द्वारा हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप का। एक प्रभावी कोरिओलस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान की नहीं है। इल्मेनाइट जो किसी भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? टाइटेनियम का हो जाएगा। निम्नलिखित की तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? केवल 1 और 2, यानी कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान को एक
जियोसिनिक्यूलाइन के नाम से भी वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो कौन हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा। लोकायाग झील भी क्या है? तो मीठे पानी की झील, यानी कि ऊपर में से ऑप्शन नंबर ई होने की संभावना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का कम है। और अधिक किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। पश्चिमी शिवभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो हो जाएगा लौह खनन के लिए। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी मिला लें और अपना एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा पोर्शन हम लोग का वीक है।